हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल यानी भाग का नियम, विभाजन का नियम। ये कैसा नियम होता है? इसमें आप बिना डिवाइड किए ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर, कोई भी कितने से बड़ा बड़ा डिजिट हो, बिन डिवाइड किए चेक कर लेंगे कि ये 2 के टेबल में आएगा, 3 में आएगा, 4 में आएगा, 5 में, 6 में, यानी किसी भी नंबर में। तो ये डिविजिबिलिटी रूल है। तो डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले आता है डिविजिबली बाय 2, यानी अगर 2 से नंबर कोई डिवाइड हो सकता है तो उसका क्या रूल होता है। तो उसका क्या रूल होता है कि उसका एंड का डिजिट जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। एंड का डिजिट का मतलब सबसे एंड वाला। जैसे ये आपके पास कोई नंबर है और आपको ये चेक करना है कि ये 2 के टेबल में आ सकता है या नहीं, तो एंड का डिजिट का मतलब सबसे पीछे वाला डिजिट। ये क्या होना चाहिए? या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर एंड में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तब तो डिवाइडेड होगा, वरना नहीं होगा। तो ये नंबर डिवाइडेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके एंड में 3 है। सपोज 974, ये 9748 ये नंबर है। आपको चेक करना है कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके पीछे आ रहा है आपका 8, तो 8 इवन नंबर होना चाहिए लास्ट वाले, 0, 2, 4, 6, 8। तो ये सारे नंबर अगर है इनमें से कोई भी एक नंबर तो वो 2 से डिवाइडेड है, तो इसके एंड में 8 है, तो 8 2 के टेबल में आता है, तो ये सारा नंबर भी 2 के टेबल में आएगा। सपोज 576, एंड में क्या है? 6। एंड में अगर 6 है तो ये भी 2 से डिवाइडेड हो जाएगा। यानी वो सारे नंबर जिनके एंड में क्या हो सकता है? 0, 2, 4, 6, 8, कोई भी नंबर लिख लो। 9, 7, 6, 3, 5, 4, एंड में कितना आ रहा है? 4। तो 4 आ रहा है तो ये डिवाइडेड हो सकता है। तो एंड में इसके 4 है, 9, 7, 6, 3, 7, 4, एंड में 4 है। तो अगर एंड में आपका 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई सा भी डिजिट है तो वो 2 से डिवाइडेड है। यानी 2 से डिवाइडेड वो नंबर हो सकते हैं जिसके एंड में या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर एंड में है, कितने से बड़ा बड़ा नंबर भी हो, केवल आपको लास्ट का चेक करना है कि उसके एंड में क्या है। तो इसके एंड में 4 है, तो 4 तो ये 2 से डिवाइडेड हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल 2 का है ये आपका। नेक्स्ट, डिविजिबल बाय 3, यानी 3 से कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। 2 का तो आसान था। 3 में क्या करना होता है आपको? डिविजिबिलिटी बाय 3, सम ऑफ द डिजिट डिवाइडेड बाय 3, यानी जो भी डिजिट है आपका, सपोज 576 कोई नंबर है, आपको ये बिन डिवाइड चेक करना है कि ये 3 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा। तो इसका क्या रूल है? जो भी डिजिट है उनको प्लस कर लीजिए। 5 + 7 + 6, यानी ये प्लस ये तीनों डिजिट, इनका सम देखिए कितना था? 7, 5 और 7 12 और 6 18। क्या 18 डिवाइडेड यानी भाग हो सकता है पूरा पूरा? बिल्कुल हो सकता है। अगर पूरा पूरा डिवाइड है तो ये नंबर 3 से डिवाइडेड है, 576। यानी जो भी डिजिट है उनको सम करना है, सम में जोड़ना है, सबको जोड़िए। जैसे नंबर ले लीजिए आप 7, 6, 8 और आपको बिन डिवाइड चेक करना है ये कि ये आ जाएगा 3 के टेबल में पूरा पूरा, जिसमें शेषफल नहीं बचता, पूरा पूरा डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसमें क्या करेंगे? सब नंबरों को प्लस कर देंगे। 9 + 7 + 6 + 8 + 3, प्लस करिए इनको। 9 और 7 16, 16 और 6 22 और 8 30, 30 और 3 33। तो ये हो गया भाई। 9 और 7 16, 16 और 6 22 और 8 30 33। डिवाइडेड है? यस, 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर भी पूरा पूरा डिवाइड। सपोज नंबर आपके पास ये है 343, तो 343 3 + 4 + 7, यानी जो भी इसके अंक हैं इन अंकों का सम कर लीजिए। और सम करने के बाद चेक करेंगे हम, 3 और 4 7 3 10, क्या 10 पूरा डिवाइडेड है? तो ये डिवाइडेड नहीं है। तो सारे डिजिट को सम कर लेंगे और सम करने के बाद ये चेक करना है आपको कि पूरा पूरा डिवाइडेड हो रहा है या नहीं हो रहा। कोई सा भी डिजिट आप सम कर सकते हैं। अगर सम करके नंबर आ रहा है आपका, जैसे ये किया था आपने 9 + 7 33, डिवाइडेड हो रहा है किससे? ये पूरा पूरा 3 से। लेकिन ये नंबर नहीं हो रहा। कोई भी नंबर ले सकते हैं। अगर सारे डिजिट को प्लस करके कितना आ रहा है? रूल है सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 3, यानी सब डिजिट को प्लस करिए जो भी नंबर है। सपोज आपके पास नंबर होता 9834,
इसको प्लस कर लो, 9 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 4, 9 और 8 17, 17 और 3 20 और 4 24, तो 24 आता है 3 के टेबल में, 3 के पहाड़े में आता है बिल्कुल। तो ये भी आपका 3 से डिवाइडेड हो जाएगा। तो 3 का रूल इंपॉर्टेंट है और आसान, यानी जो भी डिजिट है उनका सम करिए और सम करने के बाद डिवाइडेड कर दीजिए 3 से, तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट रूल है डिविजिबिलिटी बाय 4, यानी 4 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं। इसका रूल है लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 4, यानी लास्ट के 2 डिजिट भी होंगे सबसे एंड वाले, तो वो 4 के टेबल में आने चाहिए। जैसे 756 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप बाद के 2 डिजिट को चेक करिए, क्या 56 डिवाइडेड हो सकता है 4 से, तो ये हो सकता है, 14 4 या 56, तो एक पूरा नंबर भी आपका 4 से डिवाइडेड हो सकता है। 9 7 6 5 8 4 ये नंबर डिवाइडेड हो जाएगा पूरा 4 से, आपको ये चेक करना। तो केवल आपको बाद के 2 डिजिट यानी केवल 84 चेक करना है कि ये 4 से पूरा पूरा डिवाइडेड हो जाएगा या नहीं होगा। तो 4 से डिवाइडेड करके देखेंगे तो पूरा पूरा डिवाइडेड ये भी हो जाएगा, यानी जिसके एंड के डिजिट 5 9 7 3 8 5, सपोज ये नंबर आ गया, तो एंड का डिजिट है आपका 85, लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं केवल आपको। तो लास्ट के अगर 2 डिजिट 4 के टेबल में आते हैं तो वो डिवाइडेड होगा, वरना ये नहीं होगा, तो ये डिवाइडेड पूरा पूरा नहीं हो रहा। ये है 4 का रूल, यानी लास्ट के 2 डिजिट जो हैं, लास्ट वाले अंक 2, वो 4 से डिवाइडेड होने चाहिए। पहले वाले कुछ भी हो, केवल आपको बाद के 2 चेक करने हैं। अगर 2 आपके सही होंगे, पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो ये 4 से डिवाइडेड होगा नंबर पूरा पूरा। नेक्स्ट रूल है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 5, यानी 5 से कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं। आप बिन चेक किए बहुत आसानी से इन रूल की हेल्प से बता सकते हैं कि ये डिवाइडेड हो सकता है या नहीं हो सकता। 5 का रूल, तो 5 का रूल क्या है कि लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, तभी डिवाइड हो सकता है वो 5 से। जैसे आपसे पूछा जाए कि ये कोई नंबर है 5797, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं, तो केवल आप लास्ट का चेक करेंगे, लास्ट में कितना है 7, और होना कितना चाहिए, या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो ये नंबर डिवाइडेड नहीं होगा 5 से। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके एंड में 7 है और होना कितना चाहिए 0 और 5। नेक्स्ट है 8975, अगर ये नंबर है तो एंड में क्या है इसके 5, अगर सबसे एंड में यानी लास्ट डिजिट जो होना चाहिए बाद का अंक सबसे, वो 0 हो या 5 हो, तो वो 5 से डिवाइडेड आराम से हो जाएगा पूरा पूरा डिवाइड। नेक्स्ट है 87690, सबसे एंड में अगर 0 आता है आपका नंबर 0, तो वो भी 5 के टेबल में पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर किसके एंड में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, पूरा पूरा डिवाइड होने के लिए 0 या 5, तो अगर 0 या 5 है तो पूरा पूरा डिवाइड है। इन दोनों से अलग 1 2 3 4 6 कोई भी नंबर है तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे नंबर 9785763, ये नंबर हम एकदम से चेक करके बता सकते हैं कि एंड में क्या है इसके 3, इसके एंड में 3, इसलिए 5 से डिवाइडेड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके एंड में क्या है 3, तो अगर 3 होता है तो डिवाइडेड नहीं होगा, 0 और 5 है तभी पूरा पूरा डिवाइड हो पाएगा। ये इंपॉर्टेंट रूल है डिविजिबिलिटी बाय 6। ये कैसा है, इसमें कैसे चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6 में, इसमें 2 रूल फॉलो करने पड़ते हैं आपको, यानी ये नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तभी वो नंबर 6 से डिवाइड हो सकता है। जैसे कोई नंबर है आपके पास 262, ये नंबर आपको चेक करना है कि ये 6 से पूरा पूरा डिवाइडेड होगा या नहीं होगा, तो इसमें 2 का रूल भी लगाएंगे और 3 का रूल भी। 2 का क्या रूल है, 2 से कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं, जिसके एंड में 2 होता है, तो एंड में 2 डिजिट है तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल ही है नंबर, 2 से तो डिविजिबल ही है। क्या ये 3 से भी डिवाइडेड है, तो सम कर लेंगे 2 + 6 + 2, तो 6 और 2 8, 8 और 2 10, क्या 10 3 के टेबल में आता है, नो। तो ये नंबर 2 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से नंबर नहीं हो रहा, तो 6 से भी ये डिवाइडेड नंबर नहीं होगा।
यानी 6 से कौन से नंबर डिवाइडेड हो सकते हैं, वो 2 के टेबल में भी आते हैं और 3 के टेबल में आते हैं। तो हमने दोनों रूल चेक कर लिए। 2 से कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं, जिसके पीछे 2, 4, 6, 8 या 0 हो, तो इसके पीछे 2 है, 2 से तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा। फिर हमने इसमें लगाया 3 का रूल। तो 3 का रूल क्या है आपका, 3 का रूल होगा आपका कि सम ऑफ डिजिट, तीनों को प्लस कर लेंगे। प्लस करने पर कितना आया, 10। 10 है डिवाइडेड किससे, 3 से, तो पूरा पूरा डिवाइडेड नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइडेड नहीं होगा। नेक्स्ट एक नंबर और ले लेते हैं इसमें अपने पास से, कितना, 7 to 9 ले लो, 7 to 9, या फिर ये ले लो 7 to 8, 1 7 to 8। तो ये नंबर हमें चेक करना है कि ये डिवाइडेड है 6 से या नहीं। तो सबसे एंड का डिजिट चेक करते हैं पहले। तो 8 है, तो 8 है तो डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा, 2 से डिवाइडेड है। फिर चेक करेंगे 3 का। 3 के रूल के लिए सम ऑफ डिजिट यानी प्लस कर लेते हैं। तो 7 और 1 8, 8 और 8 16 और 2 18, तो 18 3 के टेबल में आता है, यस, ये आ जाएगा। तो ये 1 7 2 8 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 6 के लिए आप 2 और 3 यानी जो आपने पहले अच्छे से कर लिए, तो 2 का रूल भी चेक करेंगे। एंड में अगर 0 2 4 6 8 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। और फिर सम ऑफ डिजिट यानी अंकों को जोड़ के देखेंगे। जोड़ने के बाद अगर वो कितना आता है, 3 से डिवाइड हो जाता पूरा पूरा, तो वो 6 से भी पूरा पूरा डिवाइडेड हो जाएगा। अगर 2 से भी हो रहा और 6 से भी हो रहा है। तो ये डिविजिबिलिटी बाय 6 का रूल था, डिविजिबिलिटी बाय 6। नेक्स्ट है आपका लास्ट 3 डिजिट डिवाइडेड बाय 8, यानी 8 का रूल है ये। 8 का क्या रूल है कि लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो डिवाइडेड होने चाहिए आपके 8 से। वो कैसे चेक कर सकते हैं आप, कोई भी डिजिट ले लीजिए, 9 8 7 5 3। तो आपको इस नंबर में क्या देखना, बाद के 3 डिजिट जो हैं, ये वाले 3 डिजिट 7 5 3, ये डिवाइडेड चेक करना कि 8 से पूरा पूरा डिवाइडेड हो जाएगा या नहीं होगा। तो ये पूरा पूरा डिवाइडेड होगा ही नहीं अगर 8 से आप करेंगे भी तो ये अगर ये 3 नंबर नहीं होते तो ये पूरा नंबर भी डिवाइडेड नहीं होगा। यानी लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो डिवाइडेड होने चाहिए किससे, 8 से। अगर लास्ट के 3 डिजिट यानी बाद के 3 जो अंक हैं ये 8 से डिवाइडेड होने चाहिए, भाग होने चाहिए पूरे पूरे, तब तो डिवाइडेड होगा, वरना नहीं होगा। और एक नंबर ले लो, 5 7 8 9 8 7। आपको ये चेक करना है कि ये पूरा पूरा डिवाइडेड हो जाएगा या नहीं होगा। तो इसमें बाद के 3 डिजिट ले लीजिए भाई। तो 3 डिजिट क्या होंगे इसमें, 9 8 7, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी पूरा पूरा डिवाइडेड नहीं होगा अगर डिवाइडेड करेंगे। तो आपको ऐसा नंबर लेना है जिसके लास्ट के 3 डिजिट क्या हों, 8 से डिवाइडेड हो। जैसे नंबर और भी ले सकते हैं आप। नेक्स्ट ले लो, 8 7 5 6 5 1 2, ये नंबर ले लिया आपने। तो लास्ट के 3 डिजिट कितने हैं इसके, 512। तो आपको डिवाइडेड करना है 8 से। 8 से पूरा पूरा डिवाइडेड हो जाएगा ये, तो बिल्कुल हो जाएगा ये नंबर। ये जब 8 से डिवाइडेड करेंगे तो बाद के 3 डिजिट 8 के टेबल में आने चाहिए, तब तो वो डिवाइडेड हो जाएगा पूरा पूरा, वरना नहीं होगा। ये है 8 का रूल। लास्ट रूल है और ये डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 से कौन से नंबर डिवाइडेड हो सकते हैं, तो 9 से कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं, सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड, जो बिल्कुल 3 का रूल था सेम 9 का रूल है कि आप कोई भी डिजिट है उसके डिजिट को सम कर दीजिए, इन डिजिट को। 9 + 7 + 3 + 2, तो 9 और 3 12, 12 और 7 19 और 2 21। तो ऐड करके आ गया आपका 21। क्या ये 9 के टेबल में आता है, नहीं आता। तो ये 9 से भी डिवाइडेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सम ऑफ डिजिट जो है वो 21 आया और आना कितना चाहिए, जो 9 के टेबल में आना चाहिए। 7, जैसे एक नंबर वो ले लेते हैं आप, 3 5 8 7 6, इसको चेक कर लो। 3 + 5 + 8 + 7 + 6, प्लस करके देखिए, 5 और 3 8 8 8 16 16 और 6 22 और 7 29, तो 29 आ रहा। तो ये भी डिवाइडेड नहीं होगा। यानी ऐसा नंबर होना चाहिए जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे 7 2 9, इनको प्लस करके देखिए, 7 + 2 + 9, तो कितना आ गया, 18। 18 आता 9 के टेबल में, बिल्कुल आता।
यानी सारे डिजिट को प्लस कर लो और वो 9 के टेबल में आते हैं, 9 के टेबल में आते हैं, तब तो वो डिवाइडेड हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। तो ये सारे डिविजिबिलिटी रूल हैं, इनको आप अच्छे से चेक कर लेंगे कि ये होते हैं या नहीं होते हैं।